ट्वेल्थ के बाद सीपीटी करते हैं डायरेक्ट सीए में एंट्री करने के लिए। सीए में एंट्री करने के लिए दो रूट है, एक आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो भी डायरेक्ट करते हैं, सीपीटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप ट्वेल्थ के बाद तुरंत अगर सीए करना चाहते हैं तो सीपीटी की जरूरत पड़ती है। सीपीटी सेम ट्वेल्थ का सिलेबस है, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, 4 पेपर होते हैं, 50% मार्क्स लाना जरूरी होता है, क्वांटिटेटिव टाइप एग्जाम होते हैं। तो इसमें सीपीटी में होता क्या है, 4 पेपर होते हैं। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पूरा 12th है, मर्केंटाइल लॉ, जनरल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अकाउंटिंग जो है 60 मार्क्स के होते हैं, आपका मर्केंटाइल लॉ 40 और बाकी 2 पेपर 50-50। सब में मिनिमम 30% मार्क्स लाना जरूरी है, सब में मिनिमम 30% मार्क्स लाना जरूरी है। ओवरऑल 50%, 200 मार्क्स से होते हैं, ओवरऑल 50% मार्क्स, 100 मार्क्स लाना जरूरी है सीपीटी क्रैक करने के लिए। अकाउंटिंग में क्या, बेसिक कंसेप्ट, पॉलिसी, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, बस। और मर्केंटाइल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जनरल इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, प्राइस, इलेसिटी ऑफ प्राइस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा मैथ्स है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये पूरा मैथमेटिक्स है। सब में 30% मार्क्स लाना जरूरी है, ओवरऑल 50% मार्क्स जरूरी है। आप लोग ये बता दें, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो पूरा का कंसंट्रेशन आप लोगों का फंडामेंटल अकाउंटिंग में यहीं से स्कोरिंग हो जाएगा, 60 मार्क्स के पूरे सही हो जाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखना है, 0.25 पर अगर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा, मैंने माइनस मार्किंग भी है, इसलिए सोच समझ कर ही टिक लगाएं। इसमें क्या है कि मेरे अगर अकाउंटिंग के क्लास में आप बैठे होंगे तो पूरा सीपीटी उसमें कवर है, मर्केंटाइल लॉ उसमें कवर है। मैथ्स का मैं आप लोगों के अलग से क्लास दूंगा, मैथ्स में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल मैथ्स है। 8th स्टैंडर का, 8th एंड हाई स्कूल स्टैंडर्ड का मैथ्स है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन का फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल है। तो सीपीटी क्लियर करना बहुत इजी है। और 12th के बाद ही आप लोग, हाई स्कूल के बाद रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, 12th के बाद तुरंत सीपीटी साल में 2 बार एग्जाम होता है। 2 आवर्स के 2 सेशन में होते हैं, सेशन 1, सेशन 2। सेशन फर्स्ट में फंडामेंटल अकाउंटिंग मर्केंटाइल, सेशन 2 में जनरल इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, 2 आवर्स के होते हैं, बहुत इजी है। और जो लोग 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में है, तो ग्रेजुएशन के बाद सीपीटी देना जरूरी नहीं होता है, डायरेक्ट आप आईपीसीसी दे सकते हैं, जिसे पहले इंटरमीडिएट कहा जाता था। 4-4 पेपर के 2 ग्रुप होते हैं, उसके बाद सीए फाइनल सीधे। कुछ भी नहीं है, बस एक चीज, जिन्होंने 12th क्लियरली बहुत ईमानदारी से पास किया है उसे सीपीटी, आईपीसीसी, सीए बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस मेरे अकाउंटिंग के क्लास में पूरा अकाउंटिंग कवर कर लीजिए, मैथ्स का मैं अलग से क्लास लूंगा, जो मैथ्स है उसका मैं अलग